पाकिस्तान में फनकारों का दौर आता है। उन्हें वक्त वक्त में मुख्तलिफ सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। इसी तरह एक ऐसी फनकारा का नाम सामने आता है जिसने गुलकारी के मैदान में खुद को न सिर्फ मनवाया बल्कि जिंदगी की बहारों या तलखियों में कहीं खो सी गईं। वो आईं, हिट गाने दिए और गायब हो गईं। जी बिल्कुल, ये कोई और नहीं, गुलकारा अफशां थीं। रेडियो पाकिस्तान की मारूफ, मायानाज और दिलों पर राज करने वाली गुलकारा अफशां के हवाले से बात करें, जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज़े गायकी, दिलसोज आवाज और जज्बात से लबरेज अंदाज के जरिए कई दिहाइयों तक मौसीकी की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बनाया। उनकी आवाज में एक सच्चाई है, एक दुख, एक लगन जो सुनने वालों को बराह रास्त दिल से जा लगती है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। गुज़श्ता दिनों मुमताज और सीनियर सहाफी ताहिर सरवर मीर ने अफशां का एक मुफस्सिल और दिल को छू लेने वाला इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गुलकारा की फनी जिंदगी पर रोशनी डाली बल्कि उनकी जाती जिंदगी के वो गोशे भी बेनकाब किए जो इससे पहले कभी अवाम के सामने न आ सके थे। इस इंटरव्यू की अहमियत सिर्फ अफशां की बातों में नहीं बल्कि ताहिर सरवर मीर के उस अंदाजे सहाफत में भी है जो बहुत कम देखने को मिलता है। ताहिर सरवर मीर का शुमार उन सीनियर सहाफियों में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी सहाफत को संवारने में, तहकीकाती जर्नलिज्म को जला बख्शने में और शख्सियती खाकों में एक नई रूह फूंकने में नुमाया किरदार अदा किया। उनका अंदाजे गुफ्तगू, सवाल पूछने का सलीका और सबसे बढ़कर बात को मुकालमे की सूरत में पेश करने की महारत उन्हें अपने हम असरों से मुमताज करती है। अफशां के इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह उनके एहसासात, उनके दुख, उनकी कुर्बानियां और उनकी फनी दयानतदारी को नुमाया किया, वो उनकी सहाफती दूरअंदेशी और हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। जब सीनियर सहाफी ताहिर सरवर मीर 20 जुलाई को लाहौर के इलाके लामा इकबाल टाउन में वाक़ई गुलकारा अफशां के घर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने दरअसल एक ऐसे वर्क को पलटा जिस पर हमारे फन, तहजीब और कौम की फिक्री बेहिसी की दास्तान लिखी है। अफशां का वो सादा घर जो किसी दौर में पाकिस्तान की मौसीकी की सबसे ताकतवर आवाज का मस्कन था, आज खामोशी, गुर्बत और बीमारी की मिली जुली तस्वीर पेश करता है। ताहिर सरवर मीर की मौजूदगी में वो दरवाजा खुला जिसके पीछे बरसों से दबे दुख, ना कहे गए जुमले और समाज की बेइतनाई की घर जमी थी। इसी लम्हे ने हमें एक गुलकारा से ज्यादा एक दौर की जुबानी सुना। अफशां का तस्करा जब होता है तो सिर्फ एक गुलकारा का नाम नहीं लिया जाता बल्कि एक पूरी नस्ल के कानों में गूंजती वो आवाज याद आती है जो रेडियो, टीवी, फिल्म और महफिलों में ना सिर्फ सुनाई देती थी बल्कि दिल के अंदर बसा करती थी। अफशां वो गुलकारा थी जिन्होंने आवाज से सिर्फ नगमे नहीं सुनाए बल्कि जज्बात को जुबान दी। उनकी आवाज में एक माम की ममता थी, एक महबूबा की चाहत, एक बेटी की आर्ज़ी और एक फनकारा का जुनून। ऐसा कम ही होता है कि किसी फनकार की आवाज सुनने के बाद सामीन को यूं लगे कि वो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुन रहा हो। अफशां यही करती थीं। उनकी आवाज सामीन के अंदर उतर जाया करती और एक देर पा तासुर छोड़ जाती। ये एक तल्ख हकीकत है कि आज वही फनकारा जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जान कहलाती थीं, जो अपने वक्त की हर बड़ी फिल्म का नागुज़ीर हिस्सा थीं, आज जिंदगी के कोने में खामोश बैठी हैं। फालिज ने उनके जिस्म को तो महदूद कर दिया मगर उनका ज़र्फ, उनकी आज़ी, उनका ईमान आज भी उतना ही बुलंद है जितनी उनकी आवाज का ऊंचा लेवल था। उन्होंने इस हालत में भी शिकवा नहीं किया, सिर्फ 5,000 रुपए माहाना हुकूमती वजीफा मिलने पर शुक्र अदा करती हैं। कोई और होता तो शायद शिकायत करता, रियासत को कोसता, सहाफियों को रोता, लेकिन अफशां इस मकाम पर भी फनकारा बनी हुई हैं, खामोश, वकार से भरपूर और खुदा की रजा में राजी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमने अपने हीरोज के साथ ऐसा क्यों किया? क्या उनकी खिदमत सिर्फ तालियां बजाने और वाह वाह करने तक महदूद थी? जब वो उरूज पर थीं सब उनके दर पर थे, सब ने उनसे फायदा उठाया, मगर जब वो बीमार हुई तो जिंदगी ने उन्हें थामने के लिए किसी का सहारा मांगा, तब सब ने मुंह मोड़ लिया। ये वही मुआशरा है जो हर साल यौम सकाफत मनाता है, फन्नो सकाफत के नाम पर सेमिनार करता है, लेकिन जब एक हकीकी, जिंदा और बेमिसाल फनकारा मदद की मुंतजिर हो तो उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करता। अफशां की जिंदगी एक सबक है उन नौजवानों के लिए जो फन की दुनिया में आना चाहते हैं और उन पॉलिसी साजों के लिए जो सिर्फ ट्रेंडिंग चेहरों को नवाजने में लगे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, रियाजत, कुर्बानी और अनथक जिदोजहद के बल पर जो मकाम बनाया वो खुद एक इंसाइक्लोपीडिया है। सिर्फ 13 साल की उम्र में नूरजहां जैसे अजीम नाम को पीछे छोड़ देना और जिंदगी तमाशा बनी जैसे शाहकार गीत को हमेशा के लिए अमर कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं। उस वक्त के हिदायतकार, मौसीकार और फिल्म साज सब इस बच्ची के सामने हैरान रह गए। उस दिन सिर्फ एक गाना नहीं, एक नई गायकी की रिवायत ने जन्म लिया था। हमें याद रखना चाहिए कि अफशां जैसी शख्सियात
सकाफत का वो सुतून होती हैं जो कौमों की शनाख्त बनाते हैं। वो सिर्फ तफरीह फराहम नहीं करती, वो इज्तिमाई यादाश्त में रोशनी के चिराग जलाती हैं। आज जब दही पंजाब में उनके नाम पर अकीदत से सर झुकाए जाते हैं, जब लोग उनसे मिलने को मुकद्दस ज़ियारत समझते हैं, तो ये हमारी रियासत और मुआशरे पर एक सवालिया निशान है कि ऐसी शख्सियत अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे सरकारी एजाज से महरूम क्यों है। क्या अवार्ड का हकदार वो नहीं जिसने एक पूरी जुबान को, एक पूरी सकाफत को अपनी आवाज में नई जिंदगी दी। ये लम्हा महज रंज का नहीं, एक तकाजा है। तकाजा ये कि अफशां को उनकी जिंदगी में वो इज्जत, वो मकाम दिया जाए जिसकी वो दिहाइयों से मुस्तहिक हैं। उनके लिए सिर्फ चंद लम्हों की वाह वाह काफी नहीं, उनके लिए हुकूमती सतह पर, इदारा जाती सतह पर और मुआशरती सतह पर भरपूर खिराज तहसीन लाजमी है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनके नाम होना चाहिए, न किसी और मशहूर चेहरे को महज मकबूलियत की बुनियाद पर बांटा जाए। अब वक्त आ चुका कि हम ये फैसला करें, क्या हम सिर्फ अपने फनकारों को इस्तेमाल करना जानते हैं या उन्हें पहचान देना भी सीख चुके। अफशां हमारे पास अभी जिंदा हैं, हमारे दरमियान हैं, और जिंदा लोगों को इज्जत देना मुर्दा यादगारें बनाने से कहीं बेहतर है। ये खिराज तहसीन, ये इज्जत और ये एतराफ न सिर्फ अफशां के लिए इंसाफ होगा, बल्कि ये एक तहजीबी कदम होगा, एक ऐसा कदम जो साबित करेगा कि हम अपने असल हीरोज को पहचानते हैं और उनके एहसानों को भुलाते नहीं। अफशां सिर्फ एक आवाज का नाम नहीं, वो हमारी सकाफती शनाख्त का चमकता हुआ सितारा है जिसे अंधेरों में छुपाना मुमकिन नहीं। इस इंटरव्यू में अफशां ने जो बातें की वो एक आम फनकारा की कहानी नहीं, बल्कि एक औरत, एक माँ, एक बहन और एक बीवी की जिंदगी की दास्तान है जिसने फन की राह में बहुत कुछ कुर्बान किया। अफशां ने बताया कि उनके करियर का आगाज एक ऐसे दौर में हुआ जब खवातीन गुलकाराओं को कई तरह के समाजी तासुबात और दबाव का सामना करना पड़ता था। उन्होंने न सिर्फ उस दौर की सख्तियों को झेला, बल्कि अपनी आवाज के जरिए दिलों में वो छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं सकी। उन्होंने इंटरव्यू में अपने इब्तदाई दिनों की बात की जब वो एक नडर मगर हसास दिल रखने वाली नौजवान लड़की थी जो अपने ख्वाबों के ताक़ुब में घर से निकली। उन्होंने बताया कि उन्हें शुरू में किन किन मुश्किलात का सामना रहा, कैसे कुछ लोगों ने उनकी सादगी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने किरदार और फन के दरमियान एक दीवार कायम रखी। इस गुफ्तगू में खास बात यह थी कि अफशां ने शोहरत के उस पहलू पर भी बात की जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है। उनका कहना था कि जितना ऊंचा एक फनकार जाता है उतना ही अकेला भी हो जाता है। उन्होंने तस्लीम किया कि मौसीकी ने उन्हें पहचान दी, मगर इस पहचान ने उन्हें अंदर से कितना तन्हा और उदास किया, इसका अंदाजा शायद सुनने वाले को ना हो। उनके अल्फाज में वो दर्द था जो एक फनकार के अंदर हमेशा चुपके से सांस लेता है मगर वो इसे कभी जाहिर नहीं होने देता। अफशां ने अपने अहले खाना के रवैयों पर भी बात की जो खासी जज्बाती और दिल को छू लेने वाली थी। उन्होंने बताया कि कैसे शोहरत के साथ उनके अपने ही बदल गए, कैसे बाज लोगों ने उनकी कामयाबी को तस्लीम करने की बजाय उसे शक की नजर से देखा। ये वो सच्चाइयां थीं जो वो बरसों दिल में दबाए बैठी थीं, लेकिन ताहिर सरवर मीर के सामने उनके लब खुल गए। इस गुफ्तगू में सबसे ज्यादा असर अंगेज लम्हा वो था जब उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने माँ की हैसियत से क्या कुछ कुर्बान किया, और ये कि जब वो अपने बच्चों के बचपन की तस्वीरें देखती हैं तो दिल रो पड़ता है कि वो उनके साथ नहीं है। ये वो लम्हा था जब एक फनकारा के चमकते हुए चेहरे के पीछे छुपी एक माँ की उदासी, एक औरत की तन्हाई और एक इंसान की थकन सामने आ गई। ये इंटरव्यू इसलिए भी खास है क्योंकि अफशां ने अपने दिल के कोनों से बातें की। उन्होंने किसी चीज को छुपाया नहीं, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ अपनी जिंदगी की असल तस्वीर लोगों के सामने रखी। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो सिर्फ कामयाबियों का हालात देखते हैं मगर इसके पीछे छुपी तकालीफ और कुर्बानियों को नहीं समझ पाते। ताहिर सरवर मीर की खूबी यही है कि वो सवाल कम करते हैं और सुनने वाले को बोलने देते हैं। उनकी मौजूदगी खुद ही एतमाद का माहौल पैदा करती है। यही वजह है कि अफशां जैसे हसास दिल रखने वाले फनकार उनके सामने खुलकर वो बातें भी कह जाते हैं जो शायद बरसों अपने दिल में दबाए रखते हैं। ये वीडियो, ये इंटरव्यू महज एक फनकारा की कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे के उस रवैये की भी अक्कासी है जिसमें हम अपने हीरोज को तब याद करते हैं जब वो मंजिल से ओझल होने लगते हैं। अफशां की आवाज एक असासा है, वो हमें उसे सिर्फ माजी का किस्सा बताकर भुलाना नहीं चाहते बल्कि उन जैसे फनकारों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जीते जी। अफशां की दास्तान हम सब के लिए आईना है और ताहिर सरवर मीर जैसे सहाफ़ी वो रोशनी है जो इस आईने को हमारे सामने रखते हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक ताहिर सरवर मीर जैसे सहाफ़ियों को तौफीकात में इजाफा करे। देखा जाए तो मैडम नूरजहां और उनका कंपैरिजन किया जाता था, लेकिन मैडम नूरजहां का एक अलग मकाम था और मैडम अफशां अपनी जगह बहुत सुरीली सिंगर हैं। ये किसी गायिका के लिए बहुत बड़ी बात है कि इसका किसी बड़ी गायिका के साथ मवाजना किया जाए। अपनी अपनी जगह दोनों बहुत प्यारी आवाज़ की मालिकन थीं। अल्लाह ताला मैडम अफशां जी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे और मैडम नूरजहां को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन।